उदयपुर में गणतंत्र दिवस सोमवार को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गांधी ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय समारोह देशभक्ति, सामाजिक संदेशों और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर नजर आया। समारोह के दौरान परेड, झांकियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज को जागरूक करने वाली नई अनोखी झलकियां देखने को मिली। विशेष रूप से परेड के दौरान बाल विवाह के दौरान एक सशक्त दृश्य प्रस्तुत किया गया, जिसने उपस्थित जनसमूह को गहरे रूप से प्रभावित किया। इस प्रस्तुति के जरिए बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करने और समाज को जागरूक करने का संदेश दिया गया। समारोह में मुख्य अतिथि जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने ध्वजारोहण किया। परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। अपने संबोधन में मंत्री खराड़ी ने कहा कि राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है और प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। समारोह में राज्यपाल का संदेश का पाठन भी किया गया। इस अवसर पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी और जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शहीद परिवारों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को श्रीफल भेंट कर तथा शॉल उड़ाकर उनके योगदान का सम्मान किया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 75 विभूतियों को सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह की खास आकर्षण उदयपुर सेंट्रल जेल से आए बंदियों की देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति रही। मिट्टी में मिला दिया फिर मिट्टी में मिला देंगे, घर में घुसकर मारा है फिर घर में घुसकर मारेंगे जैसे जोशीले गीत के माध्यम से उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया और भारतीय सेना के साहस व शौर्य को नमन किया। इस प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। समारोह में FSLA से जुड़ी झांकी भी सजाई गई, जिसमें फॉरेंसिक तरीकों से होने वाली हाईटेक कार्यों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं और उदयपुर में हुए प्रमुख विकास कार्यों को दर्शाने वाली झांकियां भी निकाली गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत स्कूली बच्चों ने भारत माता थीम, नो प्लास्टिक यूज और अन्य सामाजिक विषयों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। जब भारत माता बनी बालिका ने तिरंगा लहराया तो पूरा गांधी ग्राउंड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। समारोह में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक ताराचंद जैन, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। आज आपका नाम बताइए। परमेश्वर व्यास। मेरा नाम परमेश्वर व्यास है और प्रेजेंटली हम जो है वो सेंट्रल जेल उदयपुर में जेल यूनिवर्सिटी है उसको चला रहे हैं। मैं भी यहाँ पे करीबन 7 साल से हूँ। पहले 5.5 साल था, फिर 2 साल हमको बेल मिली। उसके बाद में अभी 2 साल से अभी अंदर हैं। वहाँ पे हम लोग करीबन 50-60 लोगों को मतलब हमेशा वो ये ट्रेनिंग देते हैं म्यूज़िक की। उसके अलावा भी है कई चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं, साक्षरता, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, और मेरा जो मुख्य है वो है साक्षरता और ये म्यूज़िक। आज किस तरह की प्रस्तुति दी आपने? किस तरह की प्रस्तुति दी आज आपने? हमने आज जो है ऑपरेशन सिंदूर पे गाना बनाया था, उसकी प्रस्तुति दी थी और वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। हमारे जो जेल अधीक्षक राजपाल सिंह जी हैं, उनके प्रयासों से और शिक्षांतर संस्था के प्रयासों से ये सब संभव हो रहा है। हमने वर्ल्ड म्यूजिक, शिल्पग्राम, अपना सिटी पैलेस उदयपुर और भी कई जगहों पे यहाँ पे प्रस्तुति दी। जब CM साहब पधारे थे, गवर्नर साहब पधारे थे, स्टेट लेवल का था, तब भी हमने फतेह सागर पाल पे जो प्रस्तुति दी थी। तो अलग अलग समय पर हम लोग अलग अलग प्रस्तुतियाँ देते हैं और हमारा बैंड वैसे प्राइवेट जो इवेंट्स रहती हैं उसमें भी परफॉर्म करता है। ये सारे गाने मोस्टली हम ही लिखते हैं, हम ही कंपोज करते हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर भी हमने ही ने लिखा था, मतलब मैंने लिखा और उसको कंपोज भी मैंने ही किया। वंदे मातरम भी मैंने सुना हुआ तो है, काफ़ी समय से पुराना बंकिम साहब का गाना है। तो इस गाने को जो है फिर मैंने थोड़ा अलग तरह से कंपोज किया, क्योंकि सारे गाने जो भी गाए गए हैं उसके अंदर उसका भाव गाने का वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या। खाली 4 लाइनें तो हम समझ में आ जाती है पर आगे की नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश की है। अब आगे तो परमात्मा की इच्छा से। जेल में आपका क्या किस कारण? मैं नवंबर 2016 में हम लोगों को आया था, हम जेल में आए थे। फिर 2022 अप्रैल में मेरी बेल हो गई। 2 साल में बाहर था और शिक्षा बाहर भी हम लोग यही करते थे, जो भी बाहर आते हैं उनको मदद करना इन गेटिंग सम एम्प्लॉयमेंट, सम गेटिंग सम ऑक्यूपेशंस। क्या किस मामले में थे? मैं कोई NDPS का मामला है, हमारे क्लाइंट थे, उनका जो मैं CA हूँ, उनका फाइनेंसिंग का काम मिला था, फंडिंग का। तो इस एप्रीहेंशन पे उन्होंने हमारे को DRI ने अरेस्ट किया था और अभी वो उसमें फैसला भी आ गया, सबको कन्विक्शन दे दिया है। तो अभी भी मैं 2 साल से जेल में ही हूँ और वहाँ पे जेल यूनिवर्सिटी की तरह हम लोग उनको जो है एज ए गुरुकुल या यूनिवर्सिटी की तरह से हम वहाँ पे लोगों को उनका माइंड, उनकी जो सोच है उनको बदलने की कोशिश करते हैं और उसमें सब लोग बहुत खुश हैं वहाँ पे और जेल का पूरा वातावरण चेंज हो गया है। राजपाल सिंह जी हैं। कितने लोग हैं आपकी टीम में? हमारी टीम में करीबन अभी तो 60-70 सीख रहे हैं और जो म्यूजिक में लोग हैं वो करीबन 30-35 लोग हैं जो कि इसको सीख रहे हैं। जो सीखते हैं कुछ जो पहले भी कई लोग थे छोड़ के चले गए, हमारे बैंड में थे,
कि वो रिहा हो गए, बेल पे चले गए, कोई चला गया, बाहर भी वही कर रहे हैं काम। और तो ये सब भी काफ़ी सालों से चल रहा है, 18 से चल रहा है, 7 साल तो हो गए हैं समझो। आज 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को शुभकामना देता हूँ। ये वर्ष आपके लिए खुशहाली लेकर आए। आज उदयपुर के इस स्टेडियम में एक भव्य और अच्छे कार्यक्रम हुए। विद्यार्थियों द्वारा व्यायाम किया गया और एक महत्वपूर्ण झांकी भी निकली गई। इसमें सरकार की विकास योजना को लेकर के झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। विशेष तौर से आज हमारे कैदियों द्वारा जिस प्रकार के राष्ट्रगीत का गान किया गया, बड़ा सराहनीय था। जो कैदी कभी अपराधी हुआ करते थे, आज किस प्रकार से देशभक्त गानों का गान गा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रगीत के 150वीं जयंती भी हम मना रहे हैं, क्योंकि बंकिम चंद्र के द्वारा रची गई रचना हमारी देश का आज़ादी का निमित्त बन गया था। और ऐसे गीत का भी हमने आज 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं मेरे देशवासियों को परसों से शुभकामना देता हूँ इस अवसर पर। आगे कोई मजा नहीं। एक रोमांच पैदा होता है कि जैसे हम सब खुशी राह पर चल पड़े हैं, जिस राह पर चल कर अनेक शहीदों ने सफलता की जो इस लक्ष्य को रखा है। मिट्टी में मिला दिया, फिर मिट्टी में मिला देंगे। घर में घुस के मारा है, फिर घर में घुस के मारेंगे। घर में घुस के मारा है, फिर घर में घुस के मारेंगे। सिंधु